नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो आज खबर की हाईलाइट ये कि इस्लामाबाद में होने जा रही पीस बैठक अटक गई। दरअसल ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है और ऐसे में अमेरिका से होने वाली डील के लिए कोई और जगह तय हो सकती है। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि अगर ईरान अमेरिका के बीच डील हो भी जाती है और जंग थम भी जाती है तो भी हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकर और मालवाहक जहाज़ों का गुजरना सामान्य तुरंत तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बल्कि सामान्य हालात बनाने के लिए इसे अगले कई महीनों तक बंद रखना होगा। यानी भारत के लिए भी चिंता का सबब अभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि तेल एलपीजी सप्लाई पर आफत बनी रहेगी। तो पीस बैठक और हॉर्मुज का कांटा, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में। दरअसल पीस बैठक समझौता के लिए ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। पिछले दिन इसी कारण से बैठक आखिरी वक्त में रद्द हो गई थी और अब नए सिरे से बैठक को लेकर चर्चा जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि यह बैठक इस्लामाबाद से कहीं और भी हो सकती है। ये पाकिस्तान, खासकर आसिम मुनीर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान, खासकर सेना प्रमुख आसिम मुनीर के आपको बता दें, काफ़ी मान मनोबल के बावजूद ईरान पीस डील पर बैठक को तैयार नहीं हुआ। अमेरिका के साथ ये बैठक इस्लामाबाद में प्रस्तावित है। इस बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु को लेकर समझौता होना है। हालांकि ईरान के टाल मटोल रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ईरान को बातचीत में आने के लिए खुद सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने तेहरान का दौरा किया था। मुनीर 48 घंटे तक तेहरान में रुके थे और इसके बावजूद ईरान ने इस्लामाबाद पर भरोसा नहीं किया। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर माने अगर, तो इस्लामाबाद को वार्ता की उम्मीद अब भी है। हालांकि ईरान की तरफ से उसे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, ये बात बार बार निकल कर आ रही है। इसके कुछ बड़े फैक्टर हैं, वो आपको बता देते हैं। पहला जो बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में जो बात निकल कर आई है। इसमें कहा गया है कि ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं। इसकी एक वजह यह है कि जंग में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब पाकिस्तान ने ईरान के समर्थन में कुछ भी नहीं कहा। अमेरिका के हर मामले में पाकिस्तान चुप है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ईरान पर वार्ता के लिए लगातार प्रेशर तो बना रहा है, लेकिन अमेरिका को लेकर कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। इससे यह शक गहरा रहा है कि पाकिस्तान में अमेरिका के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है या पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा जो एक बड़ा फैक्टर है वो है अटलांटिक काउंसिल में ईरान मामलों के एक्सपर्ट एलेक्स वितंका के मुताबिक ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ईरान जानता है कि आगे अगर अमेरिका अपने ही वादे को तोड़ता है तो पाकिस्तान इस पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। पिछली बार चीन के कहने पर ईरान ने अपना डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजा था। इस बार चीन भी सीज फायर की प्रक्रिया को लेकर साइलेंट बना हुआ है। तो जो अब एक और फैक्टर है, तीसरा फैक्टर, वो बता देते हैं आपको। ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमीर हुसैन गाजीदेह ने एक बयान में कहा है कि जिस देश को सऊदी से फंड मिलता है, जिस देश को अमेरिका से हथियार मिलता है, जो अमेरिका के लिए अपना बेस खोल सकता है, उस पर बतौर मध्यस्थ कैसे भरोसा किया जा सकता है। पाकिस्तान मध्यस्थता के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो ये जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, इसमें साफ हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान पर ईरान भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। ईरान को ये लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है और कभी अगर अमेरिका अपनी बात से मुकरता भी है तो पाकिस्तान इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगा, कुछ भी कर नहीं सकता है। तो बता दें आपको, मुनीर ने इस पूरे मामले पर कूटनीति की कमान खुद संभाली थी, जो अब फेल होती नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच आसिम मुनीर ने खुद कूटनीति की कमान संभाली थी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुनीर ने वार्ता को सफल बनाने के लिए अपारंपरिक तरीका भी अपनाया था। खुद मुनीर सेना की ड्रेस में तेहरान गए थे। वहां से आकर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को फीड भी किया था और मुनीर लगातार अमेरिका के संपर्क में बने रहे। अमेरिका को इसी हफ्ते डील फाइनल हो जाने की उम्मीद भी थी, लेकिन आखिर वक्त में ईरान ने बैठक में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। ये मुनीर की डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो बता दें, ईरान जंग खत्म होने पर भी हॉर्मुज नहीं खुलेगा। जी हाँ, एक तरफ
जो पीस बैठक है वो लगभग टल गई है। इस्लामाबाद में जो होने जा रही थी उसे टाल दिया गया है। अब ये भविष्य बताएगा कि ईरान आखिर किस जगह पर पीस बैठक के लिए तैयार होगा, कहाँ पर ये बैठक हो सकती है। मध्यस्थ क्या पाकिस्तान ही आगे रहेगा या फिर पाकिस्तान की जगह कोई और मध्यस्थता की भूमिका में आ सकता है। ये समय के साथ तस्वीर ज़रूर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी इस पर लगभग बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दें, अगर ईरान जंग ख़त्म भी हो जाती है, पीस बैठक सफल भी हो जाती है, जहाँ तो ईरान जंग ख़त्म होने पर भी हॉर्मूज़ का कांटा तो अभी नहीं निकलने वाला। यानी दोनों देशों के बीच जंग थम जाए तब भी हॉर्मूज़ पर गतिरोध बना रहेगा। तेल एलपीजी की सप्लाई पर नई आफत बनी हुई है। भारत के माथे पर भी इससे पसीना आता रहेगा, बना रहेगा। तो पश्चिम एशिया में भड़की युद्ध की आग में एशिया से लेकर यूरोप तक के देश झुलसने लगे हैं। तमाम दावों के बावजूद एनर्जी कॉरिडोर के नाम से विख्यात हॉर्मूज स्ट्रेट से तेल और गैस की आपूर्ति अभी तक सुचारू नहीं हो सकी है। ईरान की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि हॉर्मूज जहाज़ों के लिए ना खुले, ताकि उसकी मांग पर गंभीरता से विचार किया जा सके। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली दूसरे दौर की वार्ता भी अटक गई है। इधर दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई के लिहाज से गर्दन की नस कहे जाने वाले हॉर्मूज स्ट्रेट में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाले हॉर्मूज जल डमरू मध्य से जहाज़ों की आवाजाही बाधित होने की वजह से एशिया से लेकर यूरोप तक के देशों में तेल और गैस की आपूर्ति चरमरा गई है। ईरान इस संकरे से समुद्री कॉरिडोर को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस की स्थिति है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने हॉर्मूज को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिससे दुनिया भर के देशों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं या बढ़नी तय हैं। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान ने सी माइंस बिछा दिया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान जंग के सप्ताह समाप्त होने के बाद इन माइंस को पूरी तरह से क्लियर कर हॉर्मूज को सुरक्षित बनाने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। साथ में ये भी कहा गया है कि 6 महीनों के लिए इस जल डमरू मध्य को बंद करना असंभव है। बता दें कि हॉर्मूज स्ट्रेट भारत के एनर्जी सप्लाई चेन के लिए काफ़ी अहम है। खाड़ी के देशों से इसी रूट से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। ऐसे में अब ये एक नया खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन में हाल ही में हुई एक गोपनीय ब्रीफिंग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने सांसदों को बताया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह सुरक्षित और साफ करने में करीब 6 महीने तक का समय लग सकता है। यह आकलन खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे अमेरिकी संसद की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्यों के साथ साझा किया गया। इस गोपनीय ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि ईरान ने इस रणनीतिक जल डमरू मध्य में बड़ी संख्या में समुद्री बारूदी सुरंगें माइंस बिछाई हो सकती हैं। अनुमान है कि इनकी संख्या 20 या उससे अधिक हो सकती है और इनमें से कुछ माइंस को जीपीएस तकनीक के जरिए दूर से नियंत्रित तरीके से छोड़ा गया, जिससे उन्हें ढूंढना और निष्क्रिय करना और अधिक कठिन हो गया है। वहीं कुछ माइंस को ईरानी नौकाओं के जरिए सीधे समुद्र में बिछाया गया है। तो सवाल है, क्या 6 महीने तक हॉर्मूज स्ट्रेट बंद रहेगा? सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इन रिपोर्टों को लेकर सतर्क प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि 6 महीने तक हॉर्मूज जल डमरू मध्य के बंद रहने का आकलन असंभव और अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक खुफिया आकलन को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं होगा और मीडिया द्वारा लीक जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांसपोर्टिंग रूट्स में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर ये मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं, जिसका असर अमेरिका के आगामी मध्यावधि चुनावों पर भी पड़ सकता है। तो क्या होगा खतरनाक आर्थिक प्रभाव, ये भी आप जान लीजिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की सफाई और सुरक्षा अभियान तब तक शुरू नहीं किए जा सकते जब तक
अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ चल रहा युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। यानी संघर्ष की अवधि जितनी लंबी होगी, आर्थिक असर भी उतना ही गहरा होगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को लेकर स्पष्ट किया है कि इसके खत्म होने की कोई तय समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। यदि ईरान इस रणनीतिक मार्ग को लंबे समय तक बाधित रखने में सफल रहता है तो यह न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए आर्थिक और रणनीतिक चुनौती बन सकता है। हालांकि पेंटागन और व्हाइट हाउस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। लेकिन वाकई देखना होगा कि जो पीस बैठक है वो पूरी होती है, अपने अंजाम तक पहुंचती है, और अगर अंजाम तक पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद भी 6 महीने का इंतजार आपको और करना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे।